भाई इसके दुख को पीड़ा को तो देखना भाई, ये किसान है नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान। फिलहाल हम शामली शुगर मिल पर है, जहां पर धरना चलते हुए आज 20वां दिन हो चुका है। बकाया भुगतान को लेकर यह धरना पहले भी 95 दिन चला है, लेकिन मिल मालिक बदला, लेकिन यहाँ के हालात नहीं बदले। अब भी लगातार वार्ता हो रही है, कभी 25 करोड़, कभी एक और 25 करोड़ किस्तों में ही बकाया भुगतान देने की रणनीति मिल अधिकारी की तरफ से बनी हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं है। संपूर्ण भुगतान की मांग किसानों की और मैं ब्याज, यही मांग को लेकर किसान धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। आज भी एक बड़ी कार्रवाई किसानों द्वारा की गई है। जो गन्ना समिति है उसमें ताले लगाए गए हैं और कल भी एक रोड जाम किया गया था, लेकिन वार्ता के लिए बुलाए गए प्रशासन के द्वारा, लेकिन हल नहीं निकला। अभी हमारे साथ किसान मौजूद है, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले विक्की भाई से करते हैं। राम राम विक्की भाई। राम राम जी राहुल भाई, क्या हाल है? लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लेकिन बात जो है किस तक की सीमित रह जाती है। बातचीत देखो जी, दोनों तरफ से हो। जब आधा रास्ता हम तय करेंगे, आधा रास्ता वो तय करेंगे, तब हो। अब किसान तो पूरा रास्ता तय कर लिया 80% में, कल परसों ही बताया था। अब उसमें मिल वाले को थोड़ा तो वो पहल करनी पड़ेगी ना भाई। हम इस बात में चलो भाइयों से सलाह करके राजी करेंगे कि चलो ये जो 25-25 करोड़ बता रहे थे कि वो नवंबर में दिवाली से पहले दे दो। अब उस बात के लिए भी अगर राजी नहीं हो रहे, उसमें भी टाइम लग रहा, तो उसमें भी दिक्कत आ गया। किसान को कोई परेशानी नहीं हो रही, सबके त्योहार है, वो है बात। अच्छा, लगातार प्रशासनिक अधिकारी वैसा तो बीच में आवे, अगर यहाँ से कुछ बड़ा करने की घोषणा करे तब बीच में आ जावे, लेकिन बकाया भुगतान को लेकर कभी भी मतलब पहल नहीं कर रहे हैं। नहीं, बड़ा भी मान लो करे वो तो आप क्या कर लोगे? बड़ा कोई आतंकवादी तो यहाँ बैठे नहीं। आम जनता को हमने अब तक जब भी जो भी चीज हुई, आम जनता को कोशिश करी भाई परेशानी ना हो या बीमार हो या कुछ भी। अभी तो फिलहाल हमें भी आपस में एक रणनीति बनाने की जरूरत है। उसी वजह से आज देखो, आज बातचीत भी होगी कि एक रणनीति बनाओ कि अगर पेमेंट करते हैं तो भाई ठीक है, नहीं करते तो फिर हम क्या करना, आगे हमें किस तरीके से धरने को आगे लेकर जाना। प्रशासनिक अधिकारी है, उनको तो देखो नौकरियां, उनको तो अपना काम करना, वे अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो वो चीज है, इसमें संघर्ष तो चलता ही रहेगा जब तक कि कुछ हल नहीं निकल जाता इस चीज का। अच्छा, कितना उम्मीद है भाई? अब किसानों की उम्मीद क्या है भाई? क्योंकि दूसरी तरफ से त्योहार भी सिर पर लिए है, और वंगा अगर एक बात करी जाए तो सीजन भी बिल्कुल सिर पर धरा है। सभी मिलों ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है भाई, 23 तारीख से सेंटर और 25 तारीख से गेट चालू हो जाएंगे। हाँ जी, वो तो जारी हो ही गई। इसमें तभी तो आपको कहा रणनीति बनाने की एक जरूरत है। सारे किसान भाइयों की सोच विचार करने की जरूरत है कि अगर हमें मान लो पेमेंट लेना तो किन शर्तों पर लेना, अपनी शर्तों पर लेना या उनकी शर्तों पर तो लेने का कोई सवाल नहीं है। तो वो शर्तें क्या होंगी, वो बैठ कर एक कमेटी या जो भी है, जो मेन आदमी है, उनके बीच में विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। कि अंधा घोड़ा तो देखो किसी काम का नहीं हो, तो रेस हारेगा। जब तक डायरेक्शन नहीं होगी सही, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो डायरेक्शन लेस ना चलो, एक डायरेक्शन के साथ चलो भाई। हम इस दिशा में जान लग रहे, ये हमारा ध्येय है, हमें इस तरह से यह चीज हासिल करनी, तब तो जाएगा कोई समाधान निकलेगा। नो अंधे घोड़े की डाल हम भागेंगे, फिर नहीं कुछ होना। अच्छा, चौधरी साहब, कहाँ तक किसान मतलब संतुष्ट हो सके? वैसे संतुष्टि तो देखो, बकाया भुगतान काफी लंबे समय से अड़ा हुआ है। ये लगभग अब मान के चलो 2-2.5 साल से अड़ा हुआ है। 95 दिन पहले भी बैठ के चले गए, वहां भी आश्वासन मिला था भाई 14 दिन के साथ दे देंगे, तब नहीं हुआ। बिकने के बाद दे देंगे, तब नहीं हुआ। अब किसान मतलब कहाँ तक खुश हो सका है, जैसा भाई देखा जाता? देखो, सबकी विचारधारा अलग है। आपकी विचारधारा अलग है, मेरी अलग है, भाई की कुछ अलग है। मेरा अपना मानना है कि हम किसानों की भी थोड़ी सी इसमें गलती है। समय से पहले हमने मांग रख दी, जब तक ये चालू ना होता बीच में एक बार से रोक लेते। ऐसा हमने, जब मंत्री जी थे सुरेश राणा जी, 15 दिन यहाँ धरना दिया था, उसमें 22 करोड़ रुपए तो किसानों का ब्याज था। खैर वो तो मिल नहीं पाया, लेकिन टोटल भुगतान हमारे हाथ में आ गया था। इसे चालू करने देते, इसका महीना 2 महीना इसमें चलने देते, उसके बाद हम मांग रखते तो शायद हमारी संपूर्ण मांग पूरी हो जाती। अब मिल मालिक में क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। किसान है, बैठे रहेंगे, वो भी सोचेगा भाई उसने बैंक से लोन करा लिया, सपोज करो 200 करोड़ रुपए उसने ले लिए, उसने तो लेकर अपने पास रख लिए, यहाँ तो लगा नहीं कुछ भी, उसकी तो पॉकेट में आ गया। अब उसे किस्त भी नहीं देनी, यदि बिजनेस पॉइंट पर लेकर चला, उसकी जेब में तो 200, 250, 400 करोड़ रुपए आ चुके, किसान की जेब में नहीं गई 54 भी। गलती किसानों की है, बीच में जो घुसे, इसके बसन भंडे सारे वो करवा गए। और जब घुसते ना तो किसानों का पेमेंट नहीं मिलता, और इस मिल मालिक की बुद्धि सही हो जाती है। मिल क्यों भी गया? किसानों का पेमेंट देने के लिए। किसानों को चुनने नहीं मिल रही, तो फिर बिकेगा ना बिकेगा क्या फायदा? हमारा पुराना वाला बढ़िया था,
हमें तो वो ज्यादा बढ़िया ना, वो नहीं दे रहा था, कम से कम हमारा पुराना तो था वो, नवे ने तो उससे बदतर हालत कर दी हमारी। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ खामियाजा जो है किसानों का, जो रही अधिकारी, हाँ अधिकारी के भी भाई साहब बता रहे थे, अधिकारियों की 2 महीने की तनख्वाह रोक दो, इनके बीवी बच्चे जो है सैलरी पे तो है, इनकी तनख्वाह रोक दो। जब तक किसान का पेमेंट नहीं होगा, अधिकारियों को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। हम खुश है, साल भर लो, मैं बिना दो, साल भर लो, अधिकारियों को बिना दो। महाराज जी से हमारी यही रिक्वेस्ट है, योगी जी से, भाई अधिकारियों की भी सैलरी सबकी बंद कर दो और किसानों को बिना दो। अच्छा, बीच का रास्ता क्या निकल सका अगर उम्मीद अगर किसान कर है तो मतलब अधिकारियों से? इसमें कुछ नेताओं की भी लड़ाई चल रही है, बिल्कुल जो सुनने में आ रही है। नेताओं की वही है भाई, लड़ाई में रोटी खा रहे, नुकसान किस है? आम जनता को। किसान वास्तविक में आज इस कदर परेशान है, उसके यहाँ एक समय का जो है, जो है ना सब्जी, वो बनना 60 रुपए किलो गोभी का रेट आज की तारीख में, वो भी नहीं बन सकती। तो इतनी बुरी हालत से किसान गुजर रहा है, लेकिन शासन को, प्रशासन को, नेताओं को कोई मतलब नहीं। और मिल मालिक को तो जरूरत ही नहीं भाई, उसके हाथों 500-400 करोड़ रुपए उसने ले लिए, उसकी तो जेब में आ रहे मजा आ रहा। तब तक प्रोडक्शन शुरू नहीं होगी, तब तक वो एक किस्त नहीं देगा बैंक को, तो उसकी तो मौज आ रही, उसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी बात हुई थी भाई, मिल मालिक ने, जो पुराने मिल मालिक थे, उन पैसे काट लिए, लेकिन किसानों को देने में असमर्थ हो गए। असमर्थ क्यों हो गया? असमर्थ तो होना ही चाहिए था। वो तो सबसे पहले कहता भाई तुम्हारे पैसे मेरे पास ये दमो मेरे अपने पैसे और काम चालू करो। कहीं ना कहीं नीयत तो खराब हो रही है ना। नियत नहीं, चोरी है, डंका डाल दे किसानों की जेब पे, डंका है तो नियत तो खराब भी है। हो चलो आपकी जेब में ही है, मैंने चुरा लिया 100 रुपए का चश्मा, अजब सारा कुर्ता ही निकाल के भाग लिया हम, तो डंका दे रहे हैं। तो नियत नहीं, उनको तो सारे डाकू इकट्ठे हो रहे भाई, छोटा मोटा चोर नहीं है। किसानों को दे देते हैं, उनका ये दम्मो भैया अपना चाहिए, इस साल का थोड़ा बहुत रोक लेते हैं। आदमी भाई कितना है, लगभग 187-88 करोड़ रुपए कितना है? 88 में से 25 घट लिए, 25 घट गए, 150 करोड़ मान लो, 150 करोड़ ये दम्मो किसान इस साल का रोक लेते हैं। वो बिजनेसमैन ही नहीं है, यदि वो सही बिजनेसमैन होता पिछला देगा, अगला रोक ले, उससे ज्यादा रुक गया था। तो मेरी तो सोच है भाई, किसानों का पूर्ण भुगतान करके आगे को भाई मैं तारा 15 दिन की वजह महीने में दे दूंगा जरूर, कहीं ना कहीं तो संतुष्टि दे। तो पिछला देता है भाई, अगले में थोड़ा डिले कर ले, वो तो हो जाकर है, जैसे पहले भी किया सरसादी लाल ने भी करा, हर 14वें दिन में तुम्हें पेमेंट दूंगा, 14 तो 15 हो गए, 18 हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2.5 साल हो गए। तो किसान इतना भोला है तो भकाई में आ जा, ये तो ज्यादा भोला है। तो चौधरी साहब, बीच का रास्ता क्या निकल सका है? पूरा रास्ता निकलने की कोई उम्मीद है नहीं। वजह ये है कि प्रशासन पार्टी बन गया, प्रशासन पार्टी बन गया, क्योंकि जब तक जितनी बार भी वार्तालाप करने के लिए गए, 2 कुर्सी लगी, एक किसान की और एक मिल की, और प्रशासन मिल वालों की तरफ से बैठ के किसानों के साथ में वार्तालाप करी गई। तो कहीं ना कहीं उनके 2 पक्ष हो गए, किसान खाली रह गया। पक्ष 2 नहीं हुए, एक है, मिल और प्रशासन एक लड़ाई लड़ रहे, किसान एक लड़ाई लड़ रहा। तो जब तक तीसरा पक्ष प्रशासन नहीं होगा, यदि 3 कुर्सी लगो, एक पे किसान बैठ गया, एक पे मिल बैठ गया और एक पे प्रशासन बैठ गया, तो मध्यस्थता तो प्रशासन को करनी पड़ेगी ना। जब तक मिल वाले को दबाव देगा, ये नहीं कहा जाने का देखो इनका पेमेंट करना जरूरी है किसानों का, तब तक क्यों करेगा वो, सीधी सी बात है। तो अब आगे की रणनीति किसानों की बिल्कुल लगभग तय भी हो ली है। आज सोसाइटी जो गन्ना समिति थी उसमें ताला लग गया। अब उसके बाद जो अगर 2 दिन का समय दिया है, कल भी जो वार्ता हुई उसमें भी 2 दिन का समय इन्होंने मांगा है। उसके बाद रोड को चिकरते से घेरने की रणनीति किसानों ने तैयार कर ली है। ऐसा है जी, 2 दिन में अगर कोई निकल गया हल, देखो किसान तो चाह रहे हल निकालना, क्योंकि उनकी फसल सर पर खड़ी, पशुओं को चारा भी चाहिए, और अगली फसल काटने के बाद में दूसरी फसल बोने की तैयारी है किसानों की। यदि अगली फसल ना बोई गई है तो मारी गई, और पिछली भी जा रही, तो अगली ना बोई गई क्या खाएंगे। तो किसानों की तो मजबूरी है, मिल चले तो बहुत अच्छा है, और पेमेंट मिल जाए तो और भी अच्छा है। यदि किसानों ने तो कह दिया था भाई लास्ट वाली जो किस्त बता रहे आप वह अब दे दो, ताकि किसानों का अपना जेब खर्च चल जाए। उतना पैसा नहीं है, लेकिन किसान जो है थोड़े में गुजारा करने वाला इंसान, वो थोड़े में भी गुजारा कर लेगा। भाई लास्ट वाली किस्त कही अब दे दो,
दिवाली पे, ताकि अपने बच्चों का कपड़े सिलवा सके, सर्दी आ रही ऊपर से, फीस दे दे। और किसी पता यदि कर्ज ले रखा है बाजार में से कोई सामान ले गए, उसके पैसे दे दे, ताकि जलीलत ना झेलनी पड़े। अब ये नहीं मान रहे तो बताओ क्या कर सके, किसान तो लड़ेगा। इससे अच्छा तो देखो स्वाभिमानी है किसान, इससे अच्छा तो मरना पसंद करेगा, और मरने का सबसे बढ़िया माध्यम यह है कि लड़का मर जाओ, मानोगे? तो सीधी सी बात है, लड़ाई तो चलती रहेगी। यदि पेमेंट नहीं मिलेगा थोड़ा भी दे दो, जब भी चल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो हाँ बस लड़ाई तो होगी। मुकुल भाई राम राम। राम राम जी चौहान साहब, क्या हाल है? तो लगातार बातचीत चल रही, बातचीत का दौर मेरे हिसाब से लगभग 6-7 वार्ता होली बकाया भुगतान ने लेकर, हल नहीं निकल रहा। जो उनकी पुरानी बात थी वही है, 25 करोड़ अब 25 करोड़ अब, और उसके बाद में सितंबर। देखो अगर ये चाहे तो हल तो निकल सके। इन्होंने एक पहाड़ा रट रखा, आपको भी पता होगा भाई, हर वार्ता में एक ही बात तो वह चीज चलने की नहीं। और ये मान रहे किसानों को बोला इन्हें भटका रहे। दूसरी चीज यह है, किसान बोला जरूर है पर वो अपने हक लेना जाना है और लेकर रहेगा। आज जैसा कि कल हमने रोड जाम कर दिया था, दबाव बना उस चीज से, 1 मिनट में सारे यहीं पाए। एसडीएम भी वहां फाटक पे फिरा था। अब यहाँ सहकारी वो गन्ना समिति में ताला मार दिया। तो दबाव बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमें भी दिक्कत है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई गन्ने की छिलाई का टाइम हो रहा तो मिल चलागा जब भी वो। पर उससे पहले हमें भाई, मैं ब्याज और संपूर्ण भुगतान चाहूँ, पर ये भाई 100 करोड़ रुपए तक तो जा। हाँ, कहीं ना कहीं उस अमाउंट तक जा जिससे किसान संतुष्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे की फिर अपना किस्तों पे बात कर ले, किस्त बांध ले भाई, तू 2 में 3 में वो चीज कर ले। पर हर वार्ता में वही चीज, मतलब अभी इन्होंने 80 करोड़ रुपए की बात करी, 2-3 वार्ता तो ऐसी हो ली वही विफली हो। नहीं, पिछला सुनाया फैसला वही ला कर रख दे। ये पागल मान रहे किसान को। और किसान इतना पागल नहीं है यहाँ शामली, मतलब शामली का किसान इतना मजबूत है, अगर अपनी पाक अभी ये स्थिति ठीक करनी इन पर मुश्किल हो जाएगी। तो अभी जो आगे की रणनीति है वो आज के बाद ही तय होगी। हाँ बिल्कुल भाई, हमारे बड़े हैं शास्त्री जी, धरना संयोजक है हमारे, जैसे भी इनके दिशा निर्देश होंगे हम उसी पे काम करेंगे। तो अभी आपने किसानों को सुना, उनकी जो रणनीति है बिल्कुल लगभग वैसे तो तय सी ही माने, क्योंकि आज भी बहुत बड़ा काम किसानों ने किया है गन्ना समिति में ताला लगाकर, और अभी भी प्रशासन हिला हुआ है, लेकिन बकाया भुगतान की वार्ता कर तो रहा है, लेकिन संतुष्ट किसान को अभी तक नहीं किया है। वही 25 करोड़ वाली बात लगातार जारी है, 25-25 करोड़ की 2 किस्तें और उसके बाद सितंबर। लेकिन किसानों की मांग अभी तक तो संपूर्ण भुगतान और मैं ब्याज की है, लेकिन अगर कोई संतोषजनक बीच का रास्ता किसानों के लिए निकाल कर लाए तो किसान उस पर भी संतुष्ट हो सकता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार आपके बीच धरने से जुड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।